भाई को ढूंढ रहा था कि मेरा भाई कहां मिलेगा, वो हरदोई में ही आके मिला। मेरा भी काम यही है, हजामत बनाता हूं और मेरी भी चलती फिरती दुकान है, गली गली। लोग परेशान हैं कि इनके पैरों में क्या है, मेरे पैरों में भी वही है जो तुम्हारे पैरों में है। तो एक बात बताओ यार, सही बोलोगे, झूठ तो नहीं बोलोगे? जो आते हैं आजकल दाढ़ी बनाने, वो क्या खबर लाते हैं? वो बोलते हैं कि इस बार बीजेपी वापस आएगी। वो क्या बोलते हैं? बीजेपी वापस आएगी। खड़े रहना, चुपचाप जाना नहीं, कहीं हिलना नहीं। वो कहते हैं कि हाँ बाबूजी, यहाँ क्या बोला? नहीं आएगी, नहीं आएगी, इस बार बीजेपी नहीं आएगी, इस बार कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। क्या नाम है आपका? विजय बजाज। क्या काम करते हैं? आरटीआई कार्यकर्ता। हरदा में सब लोग घूमते ही वाले रहते हैं क्या? एक हैं जिनकी दुकान चलती फिरती है, एक आरटीआई वाले हैं। जी वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। एक बोलता है कि सरकार आएगी, एक कहता है सरकार नहीं आएगी। इसी का कश्मकश है, मामला बड़ा टाइट है। कैसे हो समझ में नहीं आ रहा। जी बोलिए। अरे बोलिए, क्या आपको बोलना है? क्या बोलिए? बीजेपी नाम सरकार आएगी और क्या? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। जनाबे आली, आपको क्या लगता है? सरकार देखिए मुद्दों पर लड़ रही हो। देखिए आराम से सुनने, बोलने दीजिए लोगों को। हाँ जी, हाँ जी। सरकार विकास कार्यों पे आएगी, बराबर है। सरकार विकास कार्यों पे आएगी। अब अगला सवाल, हुआ या नहीं हुआ? भाई इनको जवाब देने दो। हाँ जी। जनता का विकास हुआ है और आखिरी और उम्मीदें हैं जनता की कि विकास होना चाहिए। जनता की उम्मीदें हैं कि और विकास होना चाहिए। तो मामला थोड़ा सा मामला कैसा फंसा हुआ है? जी भाई खड़े होइए। विकास हुआ है तभी तो बीजेपी का कमल खिलेगा, और देश में भी खिला है, हरदा में भी खिलेगा। और यहाँ पर सब जानते हैं, मैं किसान हूँ, किसान के नाते बोलूंगा। किसान का तो आजकल मामला सबसे अच्छा है। कहीं चले जाओ किसान ही किसान नजर आ रहा है, कि इधर से भी मिल रहा है, उधर से भी मिल रहा है, सब बराबर हो रहा है। किसान के नाते बोलना चाहूंगा, कृषि मंत्री कमल जी पटेल ने विगत 4 वर्षों में कोरोना की फर्स्ट वेव पे, यहाँ पे जब कोरोना भयभीत हो रहे थे तो उस टाइम पे मूंग के आगे रहकर नहर छुड़वाई थी और उससे किसान मजदूर को रोजगार मिला था। उसके कारण व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई थी। यहाँ इसीलिए 3 से 4 साल हो गए रेगुलर मूंग के लिए पानी छोड़ा गया है और हर व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी हुई है। जी, मैं बता दूं आपसे कि हरदा का जो प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज है वो पंजाब को भी टक्कर देती है। जबरदस्त उपज है। यहाँ पे 2 फसलें होती हैं, हम सब लोग जानते हैं, धान की और गेहूं की, लेकिन एक तीसरी फसल भी हो रही है यहाँ पे और मूंग की है। पश्चिम बंगाल और कई जगह जहां पे खपत ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस का जवाब और उसके बाद फिर इधर से जवाब। जी देखिए, मूंग की फसल तो हो रही है। तवा डैम किसकी देन है? कांग्रेस शासन की देन है। कांग्रेस शासन में तवा डैम बना था। रही मूंग की फसल की बात, तो मूंग का अपने यहाँ जो हरदा में जो रकबा बढ़ा है, ये पिछले 5-6 साल में ही हुआ, उसके पहले होता नहीं था। और इसके पहले भी 2018 के पहले भाजपा की सरकार थी, तो इन्होंने पानी नहीं छोड़ा था। हमारे तत्कालीन विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, जो इस समय प्रत्याशी हैं, इन्होंने पैदल यात्रा करी थी, विधानसभा में गांधीगिरी करते हुए धोती और गांधी जी की वेशभूषा प्रदर्शन किया था। जब इस निकम्मी सरकार ने पानी छोड़ा, ये पानी छोड़ने की बात करते। और दूसरा एक और बताता हूं मैं आपको। अभी इनसे पूछिए कि मूंग खरीदी में कितने रुपए ट्राली सोसाइटी वालों ने रिश्वत ली। 10-10 हजार रुपए रिश्वत ली जब मूंग तोली गई है। जी, ये कहते हैं कि आप तीसरी फसल ले तो रहे हैं, लेकिन बीज जो है, बीज यहाँ पे प्रतीक है, बोले बीज तो कांग्रेस ने ही डाला था, तो फसल आप ले रहे हैं। जवाब दीजिए जनाबे आली। देखिए भाई साहब, भाई आराम से मैं आ रहा हूं। इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की विगत 50 वर्षों तक सरकार रही। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 15-20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो हरदा जिला था उसमें आधा हरदा जिला भी पूरी रूप से सिंचित नहीं था, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई पूरा जिला सिंचित हुआ। जो कुछ हिस्सा बचा था तो उद्वन सिंचाई योजना के माध्यम से पूरा हरदा जिला सिंचित होने जा रहा है।
और अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने यह स्वीकार किया कि पिछले 5 वर्षों से ही तीसरी फसल मूंग की हो रही है। इसके पहले हमारे कांग्रेस साथी क्या कर रहे थे अगर वो विकास की बात कर रहे हैं तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा है। हमारा जो नजरिया है वो विकास का नजरिया है। हमारा जो नजरिया है वो विकास का नजरिया है। अरे भैया क्या नाम है आपका? हाँ जी, संतोष ढोके। संतोष ढोके, आगे आओ। क्या काम करते हैं बाबू? सर सेल्स का काम करता हूँ। सेल्स का? तो कुछ कहना है क्या? जी क्या सर, यदि ये विकास करते हैं तो इनके यहाँ से अपने काहिले से फोन आते हैं लाडली बहनों को कि हमने 1250 दे रहे हैं तो कमर की बटन दबाओ। क्यों कमर की बटन दबाए? हमारे जो पक्ष है हम वहाँ बटन दबाएंगे ना, लोग दबाए। मेरी मिसेज के पास फोन आता है, मेरी मिसेज बोलती है। रुको भाई रुको, हाँ जी अंदर आओ। मिसेज क्या बोलती? पहले मिसेज की बात सुनने दो हमें। हाँ, मिसेज बोलती है कि अपन एक लोकतंत्र में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। सबका पक्ष रहता है। हाँ। अपने पक्ष में डालेगा वोट। हाँ। तुम्हारे को फोन पे क्यों हम बताएंगे हम किसको वोट डालें? और ये बात कौन बोलता है? मिसेज बोलती है। और हाँ 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 हाँ, अरे वो तो भाजपा में वोट देगी, इसको रोटी नहीं देगी शाम को। ऐसा नहीं है। ये बात सच है कि लोकतंत्र की यही ताकत है भैया। लोकतंत्र की ताकत यही है। आप पता नहीं कर सकते कुछ, क्या होगा कैसे होगा ये आप नहीं पता कर सकते। हाँ जी नमस्ते, मैं कह रहा हूं नमस्ते। क्या नाम है आपका? राजेश जी, आगे आइए। क्या काम करते हैं साहब? मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को। किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ कहना है यहाँ हरदा के बारे में? कुछ नहीं कहना। अरे कैसे गुरुजी हैं, कुछ बोलेंगे ही नहीं। अरे चेला बैठा है, हाँ खड़ो, सामने बैठा है। गुरुजी को कुछ नहीं कहना है और ये लोग सबसे संतुष्ट होते हैं कि भाई कुछ कहना नहीं। हाथ उठाइए, मैं जल्दी जल्दी आना कोशिश करता हूँ। जी जी सर, मेरा सवाल दोनों पार्टियों से है कि अभी जो एक नई स्कीम स्टार्ट हुई है लाडली बहना योजना, जिसमें ये बोल रहे हैं हम 1000 रुपए दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम 3000 तक देंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि लोगों के खाते में पैसा डालने की बजाय स्कूल हॉस्पिटल्स क्यों अच्छे नहीं बनाए जाते हैं? हरदा में एक भी अच्छा स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल के मामले में एक ही हॉस्पिटल है। इसके अलावा हरदा में विकास कार्य का नाम कुछ भी नहीं है। पिछले 20 साल से कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई है। पूरा का पूरा हरदा बेल्ट केवल किसानी पे बेस्ड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। किसानी बेस्ड है। किसान को लेकर या किसानी को लेकर कोई इंडस्ट्री डेवलप की जानी चाहिए, निश्चित तौर से हरदा की मांग है। और दोनों लोग कहता है, एक कहता 1250 डालेंगे, 1250 ना, और दूसरा कहता है हम 3000 डालेंगे। और मुख्यमंत्री ने तो कह दिया है कि बहनों के लिए हमने धनतेरस से पहले ही डाल दिया है।